हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और हम लोग अपने पिछले लेक्चर में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, ये सब के बारे में भी पढ़ लिया। और कुछ नहीं तो कुछ पदार्थों के नाम थे और उनके अपवर्तनांक भी हम लोग पढ़ लिए, जैसे जल का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक, ये सब हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। तो अब जो हम लोग आज का टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या हो, मतलब ये क्या है। तो कहीं ना कहीं अपवर्तनांक को थोड़ा हायर स्टडी के अध्ययन पर देखें तो उसको दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक का नाम रख दिया गया निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक का नाम रख दिया गया सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अभी तो हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझने वाले हैं। अब ये क्या होता है इसको समझ लिया जाए। तो देखिए, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि इस तरीका से कहें तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे इस तरीका से निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या कहता है निरपेक्ष अपवर्तनांक को ध्यान से समझिए कि ये कहता क्या है कि हम कैसे हमको लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए है क्या डिफिनेशन, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और अनुपात मतलब बटा हो गया, और किसी माध्यम में इस तरीका से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल समझ लीजिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बार और डिफिनेशन रिपीट किया जाए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका संकेत जो होता है ये n, और n का मतलब हम लोग पीछे जानते हैं कि इसका क्या होता है, न्यू, यानी अपवर्तनांक का हमारा संकेत क्या होता है, तो न्यू होता है। और हिंदी में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का कितना, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, मतलब लिखावट तो लॉन्ग है इसका, इसे संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, तो ये तो हिंदी में लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक को यहाँ डाल लीजिएगा। अब इसका संकेत को देखा जाए तो क्या होगा, n, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसे c से सूचित करते हैं, c से, और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसे v से संकेत करते हैं। ये बात समझिएगा, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसे c से सूचित करेंगे और जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है उसे v से सूचित करेंगे। तो इस तरीका से हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक का, n बराबर c/v। मस्त। और यहाँ पर जो हमारा c है ये कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसका मान कितना हो सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों सर ऐसे हो सकता है, तो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोमा v बराबर अगर देखा जाए तो v का मान तो कोई निश्चित है नहीं। क्यों, क्योंकि कह रहा है किसी माध्यम, किसी का मतलब अब भैया कोई खास एक नाम कहेगा तब ना, अब किसी कह दिया तो अब हमें नहीं लगता कि एक का कह रहा है। तो किसी माध्यम का मतलब हो सकता है कि जल में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल,
कांच में प्रकाश की चाल, इस तरीका से किसी माध्यम के जगह पे क्या क्या आ सकता है, जल में, हवा में, कांच में, ईटीसी, इस तरीका से इनमें प्रकाश की चाल हमें जाननी होगी। तो इस तरीका से निरपेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनेशन, इसका सूत्र और ये जो इसका जानकारी है यहाँ पर समझ चुके हैं हम लोग। अब करने क्या वाले हैं कि कभी कभी हमसे कोई पूछ देता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हम आंसर देते हैं कि 1.5 या 1.6, अपना कांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे 1.5 बोल देते हैं, ये आया कैसे, ये हम समझना चाहेंगे। या जल के अपवर्तनांक हमसे पूछ दिया कोई, तो हम बोल देते हैं कि 1.33, तो ये 1.33 आया कैसे, ये हमको पूछना है। तो चलिए इस बात को जानते हैं। पहले आप इसे उतार लें, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये अब निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और नॉलेज जो है इसे ग्रहण कर लिया जाए। क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक के कोई मात्रक होंगे, बोलिए? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है एक मात्रकहीन राशि है। तो n बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, n बराबर c/v, जहां c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आइए हम कुछ बातों को समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। कल बाई मिस्टेक हो रहा था पिछले लेक्चर में अपवर्तनांक लिखने में, नहीं, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा नहीं पता। ऐसे मान लीजिए कि हम याद किए हैं, फिर भी अगर कहीं हम किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भूल चुके हैं, अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भूल गए हैं और उसमें प्रकाश की चाल याद है, तो हम अपवर्तनांक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो चूंकि हम तो जानते हैं c का मान कितना होता है, c माने निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच एक प्रकार के माध्यम हो गया, और हमारा ये भी बन जाएगा भी। अगर आप इस भी को समझाना चाहेंगे तो यहाँ जी लगा देंगे ताकि पता चले कि ग्लास में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर जी नहीं भी लिखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब समझिए कि भी किसी माध्यम का नाम है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताएं, तो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, तो निकालना है अपवर्तनांक। और हम भली भांति जान चुके हैं कि अपवर्तनांक का हमारा सूत्र होता है n बराबर c/v। अब आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, सर अपवर्तनांक का आप पिछले लेक्चर में बताए हैं म्यू बराबर sin i बटा में sin r, ये भी तो एक अपवर्तनांक ही है, और आप इसके जगह पे न्यू भी बता रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक का ये अन्य रूप में परिभाषा दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा चाल का जब जिक्र होगा तब इस फार्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोण की बात आ जाए तो फिर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे ना, वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि कब इसका उपयोग करेंगे और कब इसका। अभी जैसे यहाँ c का मान पता है, v का मान पता है, और हमसे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपको क्या लगता है इस फार्मूला को बैठाने से वैल्यू आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब हम एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे और उस पर इसका एग्जाम्पल करके समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए यहाँ कार्य शुरू किया जाए। तो बताइए, कार्यक्रम शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, c का मान कितना है 3 × 10⁸ बटा में, v का मान कितना है तो 2 × 10⁸।
बिल्कुल मस्त। और 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 कट गए, मर गए, कहानी खत्म। तो बच गए कितना जी? बचने वाले कितने बच गए हैं? मरने वाले को हटाइए, बच गए हैं 3/2। अब 3/2 को डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 1.5। और ये हमारा क्या है? अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? तो कांच का अपवर्तनांक है। क्या आपको बातें समझ में आया? कोई हमसे पूछ दे या क्वेश्चन में आ जाए कि कांच का अपवर्तनांक निकालें, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बन जाए, तो इस तरीका से, इस मेथड से हम निकाल के ला देंगे। और यहाँ पर कोई मात्रक नहीं रखा जाएगा, मीटर लीटर कुछ भी नहीं, नो मात्रक यूज। क्यों? क्योंकि ये तो एक मात्रकहीन राशि है। तो इस तरीका से आप इसको उतारिए और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा। चलिए आइए, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सब मिटा दे बढ़िया से, ताकि आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ना कि चीट करने वाला काम देख देख के। जैसे क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक निकालें। जल का अपवर्तनांक निकालें। जल का अपवर्तनांक बराबर वाट। बताइए तो बनाकर कितना आएगा? अभी ना कि याद है तो कद सर इतने आएगा ना, बनाइए कैसे बनेगा, बनाइए, हम वेट कर रहे हैं। बन जाएगा, उम्मीद है, हमें तो लग रहा है कि पूरी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए ना, आप इसे होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। और आपको तो पता है कि आंसर कितना आएगा, 1.33 आएगा ना। आप इसे निकाल लेंगे, आंसर जांच कर लेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस निरपेक्ष अपवर्तनांक के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन्हें बना लिया जाए। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक के आधार पर न्यूमेरिकल आएंगे एक दो, उसको हम लोग थोड़ा जिक्र करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख दें, तब तक आप वेट कीजिए। तो देखिए, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, अपवर्तनांक जो निरपेक्ष अपवर्तनांक के संबंध से है। और क्वेश्चन को एक बार पढ़कर इसे समझते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में, ये जो प्रकाश है हवा से कहाँ जा रही है? हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब ये 1.5 है, तो किसका 1.5 है? ये कांच का है, बिल्कुल। और कांच में प्रकाश की चाल का वेग ज्ञात करें। सॉरी, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमें प्रकाश का वेग ज्ञात करने की बात कर रहा है, और ये अपवर्तनांक दिया है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? आइए हल में समझते हैं कि भाई सोल्व कैसे होगा, क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ के हल करेंगे। तो पहले तो दिया है, इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया तो होगा, तभी तो बनाएंगे जी। तो प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश कर रही है और अपवर्तनांक 1.5 है, यानी n का मान है 1.5। यहाँ तक मस्त। अब हवा से कांच में ये सब जा रहे थे, हवा यानी निर्वात के बराबर प्रकाश की चाल होता है, यानी c का मान कहें तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। तो हमने पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग। अब ये भाई वेग कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल भी पूछ सकता है। चाल वेग में कुछ अंतर है, अदिश सदिश का ये सब 9th में ही पढ़ना था। लेकिन चाल भी पूछ देगा तो हम वही काम करेंगे, आवेग भी पूछ देगा तो वही काम करेंगे। यानी कि हमें v का मान यहाँ से पूछ रहा है। अब कैसे हम जान गए v का मान? मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और हम जब लिख रहे थे
तो वहां पर बता रहे थे कि भी के जगह पे कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है। पिछला बात को ध्यान से समझिए। जिंदगी में आगे की ऊंचाइयों की तरफ जाने के लिए पीछे का सहारा लेना पड़ता है भैया। अभी ना कि आगे आगे दौड़े जाएं, अब पीछे के बारे में कभी ख्याल ही ना करें कि हम पिछला सीढ़ी पर बोझ दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं n बराबर c बटा में v, हम क्या जानते हैं, हम वही जानते हैं जो आप जानते हैं। तो कितना आप जान चुके हैं, n बराबर c बाई v। जहाँ c का मान कितना दे रखा है तो आप इसे अप्लाई कीजिए, 3 × 10 के पावर 8 और बटा में v का मान कितना दे रखा है तो ये तो निकालना है, और n का मान कितना दे रखा है 1.5। यहाँ तक मस्त है। अरे यहाँ तक मस्त है ना, मुहरी ऊपर नीचे हिलाइए भैया। अब ऐसे ऐसे करेंगे हे तेरे कैसे हम समझेंगे, थोड़ा सा तो कुछ सपोर्ट कीजिए। अब ये भागा वाला मान आ जाएंगे गुणा में, तो हो जाएंगे 1.5 × भी और बराबर 3 × 10 के पावर 8। अब भी को निकालना है तो भी को किया जाए अकेले, तो भी बराबर हो जाएंगे 3 × 10 के पावर 8 बटा में 1.5। यहाँ तक मस्त हो गया। अब कुछ तो मिटाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन को मिटा दें या दिया हुआ वैल्यू को मिटा दें? आखिरकार इधर वाले भाई मतलब इस चीज़ों को मिटा दे रहे हैं ताकि हमें आसानी होगा हल करने में। तो देखिए अब यहाँ पर कितना है, भी बराबर, यदि ये मेरा दशमलव हटेगा तो हमें लग रहा है कि ये 3 × ऊपर 10 बन जाएगा, नहीं, और गुणे 10 के पावर 8 है और बटा में हो जाएगा मेरा कितना 15। भाई साहब ये 1.5 में से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव ऊपर 0 के रूप में जाएगा, और एक अंक के बाद था तो 10 बन गया। अब आइए कटा लेते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 आई 15, और 3 से 3 कट गए, इसलिए फाइनली भी का मान आ गया 2 × 10 के पावर 8। अब यहाँ पर मात्रक रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए। तो यहाँ पर मात्रक बिल्कुल रखा जाएगा। तो ये कैसे, तो ये भी है, ये अपवर्तनांक नहीं है, ये चाल या वेग है। चाल या वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हमारा जो कांच में प्रकाश का चाल या वेग है वो कितना होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमने आंसर ला दिया, यही हमारा आंसर है, और आप इसे अच्छे ढंग से उतार लीजिए। मस्त। इसी पर एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क के तौर पर, आप बना लेंगे, ठीक है? उतारिए जल्दी, अब इधर उधर हम घूम ले। दिख रहा है ना उधर सब अच्छे ढंग से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, क्वेश्चन एक और दे देते हैं, आप इसी पर बना लीजिएगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक से रिलेटेड जानकारी हमें लग रहा है कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसको डिलीट मार दिया जाए। क्या कोई ज़्यादा भास्ट लगा जी? हमको तो नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा भारी वारी लग रहा है, मस्त तो है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है यार। ऐसा ऐसा लोग हैं, कहीं सर भारी लग रहा है, कैसे भारी लग रहा है? कपार पे उनको बोझा पटक दिया गया है कि भारी लग रहा है। चलिए देखिए इधर एक क्वेश्चन दे दे क्या यहीं पर, तो जहाँ ये कांच है ना, चलिए ना हम बोल देते हैं, बुक से क्वेश्चन को बोल देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। लिखिए क्वेश्चन और आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा तो कितना आ रहा है। क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से
प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। एक बार और, प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन, यहाँ पर जो है हीरा है, बात समझ गए? सेम वही क्वेश्चन है, हीरा में प्रवेश करते, प्लेट व्लेट नहीं है, प्लेट हटा दीजिएगा। हीरा में प्रवेश करती है, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा में, आपका क्वेश्चन बोलने का लिखिए दिए, एक तरह से तैयार हो गया। नहीं, हीरा में प्रकाश का चाल या वेग ज्ञात करें, बताएं। कमेंट में आंसर दे फास्ट, जल्दी, तो जल्दी फास्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर? अब बताइए कि हीरा में प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। आंसर दीजिए फास्ट, एकदम जबरदस्त आंसर आना चाहिए। टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम लीजिए या 2 मिनट का, फास्टली एकदम आंसर दीजिए। चलिए, तो आप लोग इससे कोशिश कीजिएगा। आंसर इसका हम लिख देते हैं, मिला लीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 1.24 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है इसका आंसर। यहाँ तक आप इसे बना लेंगे तो बेटर रहेगा। अभी मत कहें कि सर जी आप बनाइए, क्योंकि भाई हमने आपको आइडिया सब समझा दिया है। अब आपका माइंड इस तरह की चीज़ों को नहीं बना पाए तो भैया 10th क्लास में लानत है आपको आकर पढ़ाई करने का। अब का बताइए कि आपका माइंड इतना भोथर हो जाएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। 10 का मान मर्यादा तो रखना चाहिए ना, और सब काम हम ही करेंगे तो फिर आपका विकास कैसे होगा? किसी को इतना भी मदद ना कर दे कि वो खुद अपने विकास के लायक ना रह जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसे मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो सब हम ही बनाते चले ना, ये हाल है। वाह भाई वाह। एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा और क्वेश्चन धड़ाक से ना लिखिए, बना ही रहे हैं तो बनाइए जबरदस्त। किसी दिन स्पेशली अपवर्तनांक पर न्यूमेरिकल का वीडियो बना देंगे, और उसमें जितना न्यूमेरिकल अपवर्तनांक से रिलेटेड है सब हल मार देंगे। उस दिन आप समझिएगा कि सर वाह बना दिए, लेकिन हम खुद से मेहनत नहीं किए हैं सर। शर्म आएगा, शर्माइए कम से कम। लिखिए, प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करती है। सेम वही क्वेश्चन है। अब हीरा के जगह पे जल लिख दीजिए, हीरा के जगह पे जल लिखिए। प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, 1.33 है। तो जल में प्रकाश का चाल या वेग ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन दे दिए आपको। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, स्पेशली एक दिन हम वीडियो बना देंगे अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल, मस्त रहेंगे। एक दिन स्पेशली बना देंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही रहेगा इस टॉपिक पर। अब हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि हमें नहीं लग रहा है कि इतना हाईलाइट है, देखा जाएगा ऑप्शन उसका। एग्जाम से रिलेटेड अगर है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो उसको केवल समझ लिया जाएगा, क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।